मांगे पूरी करो, मांगे पूरी करो। चर्चा सुन लो, चर्चा सुन लो, पहला सुन लो, पहला सुन लो, बिहार सुन ले, बिहार सुन ले, सम्राट सुन ले, सम्राट सुन ले, विजय सुन ले और चर्चा सुन ले, मनवा सुन ले, मनवा सुन ले, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। बीपीएससी अभ्यर्थी लगातार आयोग से 17वीं पीटी परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर के अब भी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। हालांकि अब इस सत्याग्रह आंदोलन जो है राजनीतिक रूप ले चुका है। एक ओर जहां पप्पू यादव इन अभ्यर्थियों का समर्थन में उतरे हैं, तो दूसरी ओर जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी अब छात्रों के बीच में है। इसी बीच एक बार प्रशांत किशोर फिर से छात्रों के बीच पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में छात्रों को लेकर के पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति पर अनशन पर बैठ गए हैं। हालांकि इस पूरे अनशन को लेकर के वहां प्रशासन भी पहुंच चुकी है और प्रशासन का कहना है कि प्रशांत किशोर जो हैं अवैध रूप से यहाँ पे बैठे हैं। ये कोई धरना का स्थल नहीं है, या अगर उन्हें धरना स्थल पर जाना है तो उन्हें गर्दनी बाग जाना होगा। ये अवैध तरीके से यहाँ पे बैठे हैं और इसे हटना होगा। बता दें कि कुछ देरों के बाद ही पप्पू यादव भी धरना स्थल पर पहुँचने वाले हैं और पप्पू यादव और प्रशांत किशोर के बीच काफ़ी तनातनी चल रही है इस आंदोलन को लेकर। बता दें कि पूरे जो अभ्यर्थी हैं 3 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी भी सरकार को दे दिए हैं। ऐसे देखते हुए अब प्रशांत किशोर अब पप्पू यादव लगातार अब छात्र अभ्यर्थियों के बीच में रह करके इस आंदोलन को और तेज बनाना चाह रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से छात्र अभ्यर्थी लगातार परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सरकार को लगातार चेतावनी दे रहे हैं और उनका कहना है कि हम लोग अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले छात्र हैं, हिंसा नहीं चाहते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से प्रशांत किशोर और पप्पू यादव ने बिहार में चक्का जाम करने का ऐलान किया है, तो आने वाले समय में यानी कि 4 तारीख को जो रद्द हुई परीक्षा है, जो आयोग के द्वारा रद्द की गई परीक्षा है, उसका आयोजन होना है और इससे पहले एक बड़ा जो आंदोलन है वो सड़कों पर देखने को मिल सकता है। और इसी आंदोलन की रूपरेखा तैयार करने को लेकर हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों को लेकर के प्रशांत किशोर पटना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति पर पहुंच गए हैं। तो दूसरी ओर पप्पू यादव ने भी कहा है कि वो भी देर रात तक धरना स्थल पर पहुंचेंगे। तो कहीं ना कहीं पूरी तरह से यह आंदोलन जो है अब राजनीतिक रूप ले चुका है और दोनों अपने अपने ताकत को दिखाना चाह रहे हैं। अभ्यर्थियों को एकजुट कर आंदोलन की तैयारी में जुटे हैं। लेकिन जिस तरह प्रशांत किशोर बिना किसी सूचना के गांधी मैदान स्थित गांधी मूर्ति पर पहुंच गए हैं और बड़ी संख्या में जब छात्रों के साथ वहां पर अनशन पर बैठ गए हैं, इसकी सूचना के बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल जो है गांधी मैदान में पहुंची है और प्रशांत किशोर से लगातार अपील किया जा रहा है कि आप यहां से हट जाइए और गर्दनी बाग धरना स्थल पे चले जाइए, क्योंकि ये प्रतिबंधित क्षेत्र है और यहां पर धरना प्रदर्शन करना अवैध है। तो निश्चित रूप से प्रशासन की ओर से भी कहा जा रहा है कि यदि प्रशांत किशोर धरना स्थल छोड़ करके गर्दनी बाग नहीं जाते हैं तो निश्चित रूप से प्रशासनिक कार्रवाई उन पर की जाएगी। और ऐसे में देखा जाएगा कि अगर प्रशांत किशोर को जब पुलिस के द्वारा ये चेतावनी दी जा रही है, अपील की जा रही है, अगर प्रशांत किशोर अपने साथ सभी अभ्यर्थियों को लेकर के अगर गांधी मैदान गांधी मूर्ति से नहीं हटते हैं तो निश्चित रूप से उन पे कार्रवाई की जा सकती है। अब इस कार्रवाई के बाद अब आगे क्या होगा, छात्रों का रुख, जो उनके साथ अभ्यर्थी है उनका रुख क्या होगा, उनका आंदोलन की रूपरेखा क्या होगी, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन इतना तो तय है कि बिना किसी सूचना के प्रशांत किशोर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं उन्हें लेकर के गांधी मूर्ति पर अनशन पर बैठ गए हैं और प्रशासन भी काफ़ी तत्पर है उन्हें हटाने को लेकर। अब देखना यह है कि अनशन पर प्रशांत किशोर हटते हैं या फिर वहीं डटे रहते हैं। अगर डटे रहते हैं तो निश्चित रूप से प्रशांत किशोर पर कोई बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। दर्शन न्यूज़ के लिए ज्ञानेंद्र की रिपोर्ट।